हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। उपराज्यपाल ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई। यौन उत्पीड़न और बाल यौन अपराधों की रोकथाम पर विधि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। और फिटनेस को प्रेरित करने हेतु मानसून रोड रेस 5 किलोमीटर दौड़ का हुआ आयोजन। अब वेब दर्पण विस्तार से। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी ने सभी श्रेणियों के श्रमिकों की मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन किया है। संशोधित श्रमिक वेतन के अनुसार अकुशल श्रमिकों का दैनिक वेतन अब 647 रुपये होगा। अर्धकुशल या अकुशल पर्यवेक्षी श्रेणी को 728 रुपये प्रतिदिन, कुशल या लिपिक को 851 रुपये प्रतिदिन और उच्च कुशल श्रमिक को 934 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। बयान में कहा गया है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सरकारी विभागों, कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अलावा रोजगार की सभी 6 अनुसूचियों में मजदूरी को 1 जुलाई से संशोधित किया गया है। संघ शासित प्रदेश श्रम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, न्यूनतम मजदूरी की संशोधित दरों की आदेश प्रति www.labor.and.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। प्रतिष्ठानों की सभी नियोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे संशोधित दरों का अनुपालन करें, अन्यथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अंडमान तथा निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सहयोग से 12 जुलाई को श्री विजयपुरम के हेडो के वार्ड नंबर 1 के सामुदायिक हॉल में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम पर एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सहयोग से 12 जुलाई 2025 को श्री विजयपुरम के हेडो वार्ड नंबर 1 के सामुदायिक भवन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और बाल यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पर एक विधि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच, कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान रजिस्ट्रार और SLSA के सह सदस्य राशिद आलम के साथ साथ विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नियाज आलम, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व सह सचिव DLSA अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्राट रॉय,
विद्वान विशेष लोक अभियोजक तस्नीम आबिद और विद्वान अधिवक्ता आकांक्षा सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वार्ड नंबर 2 के पार्षद आर सोमेश्वर राव भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सामाजिक कल्याण विभाग की महिला कर्मचारियों और हेडों के निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सत्र के दौरान विद्वान न्यायाधीशों ने पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों को विस्तार से समझाया, जिसमें अच्छे और बुरे स्पर्श की अवधारणा पर जागरूकता फैलाई गई। साथ ही पोश एक्ट के कार्यान्वयन और कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने के तंत्र को भी स्पष्ट किया गया। हम लोगों को बच्चों को इतना अलर्ट करना चाहिए कि होने से पहले वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमारी फैमिली है, तो 3 तरह के लोगों से पेरेंट्स को बताइएगा और आप सब भी समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आप सब भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स हैं, रिलेशन से जुड़े हुए हैं। तो ये समझाने की कोशिश करिए कि 3 तरह के लोगों से उनको केयरफुल रहना। एक तो है नॉटी नेबर्स। कभी कभी जो नेबर्स होते हैं बच्चों को मार दिया और पेरेंट्स को लगता है अरे ये तो उसको पैदाइशी देख रहा। राशिद आलम ने सभा को संबोधित करते हुए पॉक्सो एक्ट के उद्देश्यों और प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डाला, जो बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए कठोर दंड और जांच व सुनवाई के दौरान बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है। उन्होंने पोश एक्ट पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यस्थल को आंतरिक शिकायत समितियों का गठन करना, सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करना कानूनी दायित्व है। तस्नीम आबिद ने पॉक्सो पीड़ितों के प्रति संवेदनशील व्यवहार पर विस्तार से चर्चा की। नियाज आलम ने पॉक्सो एक्ट के तहत निर्धारित विशेष प्रक्रियाओं को समझाया, जिसमें पीड़ित की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इन कैमरा सुनवाई, मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध और बच्चे की पहचान उजागर करने पर सख्त रोक शामिल है। सम्राट रॉय ने विधि सेवा प्राधिकरणों के विभिन्न पहलों जैसे मुफ्त कानूनी सहायता, पीड़ित मुआवजा योजना और NALSA साथी अभियान के बारे में बताया। कार्यक्रम का समापन आर सोमेश्वर राव द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सफलतापूर्वक हुआ। पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए श्री विजयपुरम के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है इसकी एक झलक। अंडमान और निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने वन विभाग दक्षिण अंडमान के सहयोग से आज श्री विजयपुरम के राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और जीवन को बनाए रखने के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना था। इस पहल का लक्ष्य छात्रों और समुदाय को पर्यावरण की रक्षा, जैव विविधता के संरक्षण, वायु प्रदूषण को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में शिक्षित करना था। इस अवसर पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति कौशिक चंदा और माननीय न्यायमूर्ति कृष्णा राव, साथ ही पोर्ट ब्लेयर स्थित कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच के रजिस्ट्रार राशिद आलम की गरिमामयी उपस्थिति रही। माननीय न्यायाधीशों ने वृक्षारोपण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया और छात्रों के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आज हम लोग यहाँ स्कूल में आए हैं ट्री प्लांटेशन करने, क्योंकि वन महाउत्सव चल रहा है और बच्चों के बीच में ये अवेयरनेस लाना ज़रूरी है कि वन को बचाने में हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम जो वन को बचाना है तो इंसान को ट्री प्लांटेशन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि सारा जो इन्वायरमेंट है ये हम लोग का सुरक्षित रहता है। और जो वजह से जो ट्री आजकल कट रहा है बिना इलीगली, बिना कानूनी तौर पर जो ट्री कट रहा है, इससे बहुत
प्राकृतिक दुर्भोग होता है, जैसा सुनामी आता है, ज़लज़ले आते हैं, अचानक से बहुत भारी वृष्टि होता है, इससे बहुत सारा प्राकृतिक दुर्भोग होता है। इससे बचने के लिए हम लोग को अपना वन को बचाना होगा, और वन को बचाने का सबसे पहला कदम है ट्री प्लांटेशन। इसलिए आज हम लोग स्कूल में आए हैं और हम लोग के सर्किट बेंच चल रहे हैं, इसलिए लॉर्डशिप जस्टिस कौशिक चंद्र साहब आए और ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा राव साहब आए। उन लोगों ने अपने हाथ से प्लांटेशन किए हैं और आज बहुत सारे बच्चे के बीच में अवेयरनेस के लिए भी बच्चे लोग अराउंड 50 फ्लावरिंग प्लांट आज यहाँ प्लांटेशन किए हैं। थैंक यू। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। जी हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिग्लीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिग्लीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर August 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली रीत। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के खेल एवं युवा मामले निदेशालय ने सभी के लिए फिटनेस को प्रेरित करने के लिए कल सुबह पुरुषों और महिलाओं के लिए मानसून रोड रेस 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहां 13 जुलाई को एक अनोखा आयोजन हुआ। यह थी 5 किलोमीटर मानसून रोड रेस, जिसे मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रेस केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, फिटनेस और समुदाय की एकता का उत्सव थी। नेताजी स्टेडियम से शुरू होकर मजार पहाड़ तक की इस दौड़ में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। स्कूल, कॉलेज और विभिन्न संस्थानों से आए युवाओं ने इस मानसून के बीच जोश के साथ दौड़ लगाई। इस आयोजन का उद्देश्य था फिटनेस को बढ़ावा देना और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना। ओपन महिला वर्ग में भारतीय खेल प्राधिकरण की पी अलगमाल ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि साई की जैस्मिन राम ने दूसरा स्थान और कालीकट स्कूल की विनीता लाकड़ा ने तीसरा स्थान हासिल किया। पुरुष ओपन वर्ग में बर्डलाइन निवासी एन ईश्वरन ने पहला और पीएम श्री प्रात्रापुर स्कूल के पिंटू राम ने दूसरा तथा साई के पी शशिकरण ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस दौड़ में खास बात रही 6 से 7 साल के बच्चों की भागीदारी, जिन्होंने इस आयोजन को और भी खास बनाया। खेल और युवा मामले निदेशक विक्रम सिंह ने विजेताओं को ट्रॉफियां और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह दौड़ पीढ़ियों को जोड़ने और फिटनेस को प्रेरित करने का एक शानदार प्रयास है। शिक्षा विभाग ने इस सफल आयोजन के लिए आयोजकों, प्रतिभागियों और समर्थकों को धन्यवाद दिया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए
और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती मां मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। 10 जुलाई को श्री विजयपुरम के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र को एक संकट संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि यॉट सी एंजल, जिसमें एक अमेरिकी और एक तुर्की नागरिक सवार थे, इंदिरा पॉइंट से 52 नॉटिकल मील दक्षिण पूर्व में इंजन पूरी तरह खराब होने और पाल के क्षतिग्रस्त होने के कारण फंस गया था। इस आपात स्थिति में सहायता के लिए कैम्बल बे से भारतीय तटरक्षक पोत राजवीर को दोपहर 2 बजे रवाना किया गया। ICGS राजवीर ने अधिकतम गति के साथ संकटग्रस्त यॉट सी एंजल के अंतिम ज्ञात स्थान की ओर प्रस्थान किया। पोत शाम 5:30 बजे यॉट के स्थान पर पहुंचा और यॉट के चालक दल से संपर्क स्थापित किया। स्थिति का आकलन करने के बाद जहाज ने खराब मौसम के बीच यॉट को कैम्बल बे तक पहुंचने में सहायता प्रदान, कठिन समुद्री परिस्थितियों और तेज हवाओं का सामना करते हुए ICGS राजवीर ने न केवल यॉट को सुरक्षित रूप से बचाया, बल्कि 2 विदेशी नागरिकों की जान भी बचाई। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत श्री विजयपुरम के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा विशेष मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। बीते शनिवार को श्री विजयपुरम स्थित स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में एक विशेष मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे टीबी मुक्त भारत अभियान की विस्तृत जानकारी और रणनीतियों को जन जन तक पहुंचाना। कार्यशाला का शुभारंभ स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी के स्वागत भाषण से हुआ। उन्होंने उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस अभियान के रोड मैप और व्यापक उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। हम जानते हैं कि हमारा पूरा देश टीबी मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। ये हमारा प्रधानमंत्री जी का मैंडेट है कि हम 2025 के एंड तक टीबी को अपने देश से एलिमिनेट करें। इसके उपरांत डॉक्टर पी लाल ने सभा को संबोधित किया। और यदि हम हमारे देश का आंकड़ा देखें तो पिछले वर्ष लगभग 3-3.5 लाख लोगों की मृत्यु इस रोग से हुई थी। तो ये जो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, उसका उद्देश्य ये है कि जो टीबी रोगी हैं उनकी संख्या को कम करें और जो क्षय रोग से जो मौतें हो रही हैं उसकी संख्या में भी लगातार गिरावट हो। तो ये कार्यक्रम काफ़ी दिन से चल रहा है और जहाँ तक क्षय रोग से लड़ाई की बात है, भारत सरकार ने पहला जो कार्यक्रम है जो 1962 में शुरू किया था,
जिसको नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का नाम दिया गया था। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, इसके अंदर नए नए जो डायग्नोसिस के मेथड्स आए, नए नए दवा आए, तो उस हिसाब से प्रोग्राम में भी बदलाव आया और जो हमारी रणनीति है इस बीमारी से लड़ने का, उसमें भी चेंजेस आया। इस अभियान के तहत द्वीप समूह में कई महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिसमें सक्रिय मामलों की खोज, पोषण सहायता, निक्षय मित्र, जागरूकता अभियान शामिल है। कार्यशाला में संदिग्ध टीबी की स्क्रीनिंग प्रक्रिया को भी विस्तार से समझाया गया। इसमें उन कमजोर आबादी समूहों पर प्रकाश डाला गया जिन्हें टीबी का अधिक खतरा है। लक्षणों के आधार पर चेस्ट एक्सरे और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट जैसे आधुनिक परीक्षणों का उपयोग किया जा रहा है। आज के दिन में जो लोग टीबी के मरीज़ हैं और उनका इलाज चल रहा है, उनकी संख्या हम देखें तो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में आज 259 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें से 203 श्री विजयपुरम में है, 52 जो है फरारगंज ब्लॉक में है और लिटिल अंडमान ब्लॉक में 14 लोग हैं। जहाँ तक नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का सवाल है, 38 लोगों का इलाज अभी चल रहा है, जिसमें 13 डिगलीपुर, 9 मायाबंदर और 16 रंगत में। और निकोबार ज़िले में 54 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें 34 कार निकोबार, 9 नानकोरी में और 11 जो है ग्रेट निकोबार कैम्बेल बे में चल रहा है। तो 361 लोग अभी दवा ले रहे हैं टीबी के मरीज़। तो ये टीबी मुक्त भारत अभियान का जहाँ तक सवाल है, जैसे मैंने कहा कि ये अब एक नई रणनीति के साथ, नए जोश के साथ, पूरे ताकत के साथ भारत सरकार का ये निर्देश है कि अब हमें टीबी को टैकल करना है। एक टीबी मुक्त अंडमान और निकोबार केवल एक सपना नहीं है, बल्कि एक प्राप्त करने योग्य वास्तविकता है। इसके लिए द्वीपों के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार और प्रत्येक समुदाय से निरंतर सामूहिक प्रयास, अटूट प्रतिबद्धता और सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। यह एकीकृत मोर्चा टीबी उन्मूलन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में निर्णायक कारक होगा। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय अडाजिग में 5 जुलाई को विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों की उत्साह और सक्रिय भागीदारी के साथ विद्या प्रवेश का स्कूल के प्रधानाध्यापिका द्वारा उद्घाटन किया गया। उन्होंने प्रारंभिक आधारभूत शिक्षा और आनंदपूर्ण शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। अभिभावकों ने शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेकर कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जादुई पिटारा से शिक्षण सहायक सामग्री का एक प्रभावशाली प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें सीखने को अनुभवात्मक और आनंददायक बनाने के लिए डिजाइन की गई नवीन और आकर्षक सामग्री प्रदर्शित की गई। इन सहायक सामग्रियों में साक्षरता, अंकगणित, पर्यावरण जागरूकता और सामाजिक भावनात्मक विकास शामिल थे। इस दिन का मुख्य आकर्षण छात्रों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा।
और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी नॉर्थ पैसेज लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कैम्बल बे ननकौरी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर कल सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 17 जुलाई को सवेरे 8 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए कैम्बल बे से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। उपराज्यपाल ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई। यौन उत्पीड़न और बाल यौन अपराधों की रोकथाम पर विधि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित और फिटनेस को प्रेरित करने हेतु मानसून रोड रेस 5 किलोमीटर दौड़ का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।